हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो आपको समझनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक न्यूज आ रही है कि यहाँ पे आने वाली कंपनी के अर्निंग्स यानी कि निफ्टी 50 के अर्निंग्स क्रैश होने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक गिरेंगे। अब देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहूंगा, मार्केट में जब भी मार्केट फॉल करता है ना, नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले न्यूज समझाऊंगा, फिर करना क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखो आज एक वीडियो ऑलरेडी रख दिया, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि मार्केट में आज मिड कैप पॉजिटिव था, निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो मार्केट में क्या आगे की स्ट्रेटजी रह सकती है। एचएफसीएल को ऑर्डर मिले, नेटवेव, गोदरेज फिलिप, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सभी के सभी स्टॉक यहां पे डिस्कस किए, जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा। देखो देखो ये वीडियो मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, ये वीडियो जरूर देखना। पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अब देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, पहले सुन लो न्यूज क्या है एग्जैक्टली। न्यूज ये आ रही है, देखो यहाँ पे क्लियर कट सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे अपने में लिखा है। ठीक है, क्या न्यूज है? रेड अलर्ट, 70% जो निफ्टी की कंपनी है, यानी कि निफ्टी 50 की जो 50 में से 70% कंपनी है, ठीक है, उसके अर्निंग फॉल करने वाले हैं। ठीक है, क्यों अर्निंग फॉल करने वाले हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि जो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, हमारी इकोनॉमी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है प्रॉपरली। देखो इकोनॉमिक ग्रो कैसे होती है, मान लो कि हमारा मोदी जी है, हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्लान्स लाती है, पीएलआई स्कीम्स लाती है। ठीक है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लाइक बजट, लाइक अब ये समझो रेलवे में इन्वेस्ट करती है, डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, तो क्या जीडीपी ग्रो होता रहता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, और इवन इकोनॉमी पहले से थोड़ी बहुत स्लो डाउन है। ठीक है, तो स्लो डाउन की वजह से आप देखोगे यहाँ पे माना जा रहा है कि 70% अर्निंग कम हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लियर कट नाम आता हुआ दिखाई दिया। देखो किस किस के अर्निंग कम हो सकते हैं, देखो यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे लिखा होता हुआ दिखाई दिया कि कंपनी लाइक एन ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सपीरियंस अर्निंग डाउनग्रेड व्हाइल मार्केट कॉशनस प्रीवेल्स ड्यू टू लो वॉल्यूशंस एंड स्लोइंग प्रॉफिट्स। ठीक है, यानी कि अब ये समझो ज्यादातर बैंक्स, ठीक है, लाइक एचडीएफसी बैंक्स, ओएनजीसी, स्टील कंपनीज के अर्निंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। ओके, अब देखो ये डेफिनेटली अलर्ट नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। और देखो कभी कभी पता है क्या होता है, मार्केट में फॉल क्यों आता है हमको पता नहीं होता है भाई, कौन से रीजन की वजह से फॉल है। आपको हमेशा न्यूज देखती रहनी चाहिए कि भाई न्यूज में कुछ आ रहा है क्या, न्यूज में कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि देखो न्यूज में हमेशा उनको बड़े प्लेयर्स को, या आप बोल सकते हैं रिसर्च एनालिसिस्ट को, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज को, उनको पता होता है कि भाई आने वाली अर्निंग कैसी हो सकती है। ठीक है, कंपनी को भी कभी कभी पता होता है कि अपनी अर्निंग कैसी हो सकती है, तो हमको न्यूज में देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फोकस करनी चाहिए। अब देखो अर्निंग फॉल, अब रीजन आता है, पॉइंट आता है, सर करे क्या? सिंपल बात। ठीक है, देखो अर्निंग फॉल करने वाली है, स्टॉक ऑलरेडी, निफ्टी ऑलरेडी फॉल कर चुका है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, निफ्टी ऑलरेडी फॉल कर चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्या डरना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अर्निंग मान लो फॉल होती है तो मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूं, स्टॉक्स पता है कैसे मोमेंटम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड हो जाते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। ठीक है, निफ्टी 50 के हमेशा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं, अगर स्टॉक्स ओवरवैल्यूड हो जाते हैं, अर्निंग फॉल हो जाती है ना, तो पता है क्या होता है, स्टॉक फॉल होने के बाद साइडवेज हो जाते हैं। अब निफ्टी देखोगे ऑलरेडी फॉल कर चुका है, तो होगा क्या, मान लो अर्निंग फॉल करेगी तो साइडवेज हो जाएगा। फॉल क्यों नहीं करेगा निफ्टी? सिंपल आंसर, सर फॉल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो फॉल तभी करता है जब लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। अब निफ्टी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका होता है, तो कि एफआई का एंड म्यूचुअल फंड्स का, डीआई का। ठीक है, अब एफआई तो ऑलरेडी सेल करे हैं, ठीक है, बचा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कभी भी सेल नहीं करेंगे, ज्यादातर सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का इन्फ्लोज आता रहता है, यानी कि आप जैसे मेरे जैसा इन्फ्लोज आता रहता है। लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई फॉलिंग मार्केट में आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऐड करना चाहिए। ठीक है, और म्यूचुअल फंड वाले सबसे ज्यादा फॉलिंग मार्केट में ऐड करते हैं। अब हमेशा देखना, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, एफआई बाई करते हैं, तो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, और जब एफआई सेलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय करते हैं। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि नीचे जब जाता है मार्केट, ठीक है, तो लोग म्यूचुअल फंड ज्यादा ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि भाई निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं करेगा, स्टॉक ज्यादा फॉल नहीं करेंगे। हाँ साइडवेज हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है, साइडवेज हो जाएगा, लेकिन ज्यादा फॉल नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे स्टॉक पे हुआ है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आईटीसी का स्टॉक हुआ। आईटीसी स्टॉक के पहले कितने सालों से एक रेंज में था, आप यहां पे देखोगे कितने सालों से एक रेंज में था। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस भी बता देता हूं, देखो बजाज फाइनेंस आप देखोगे कितने सालों से एक रेंज में, देखो सिंस 2021, आज है 2025, कितने साल से, 4 साल से एक रेंज में था। ठीक है, आप लोग क्या म्यूचुअल फंड में, मान लो बजाज फाइनेंस आपके पास है, क्या बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। म्यूचुअल फंड वाले बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये स्टॉक क्वालिटी है।
ठीक है, वो क्या करेंगे, पड़े रखने देंगे, ठीक है, पड़े रहने देंगे। तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। तो मान लो कोई नेगेटिव न्यूज आती है कि भाई निफ्टी की अर्निंग गिरने वाले, फलाना होने वाले, ढिमका होने वाले, कोई पैनिक मत करो, ठीक है। हाँ, अगर ये सेम चीजें स्मॉल कैप में होती तो डेफिनेटली स्मॉल कैप गिर सकता था, ठीक है, क्योंकि स्टॉक रोटेट होते रहते हैं। अब निफ्टी 50 में तो 50 ही स्टॉक है गिन के, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा स्टॉक होंगे नहीं। तो म्यूचुअल फंड वाले जो इनका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है ना, लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, ठीक है, या मल्टी कैप, उसमें उनका फिक्स होता है, ठीक है। तो ज्यादा गिरेगा नहीं, तो पैनिक करने की कोशिश मत करो। जो भी न्यूज आ रहा है उसको समझो, रिएक्शंस मत दो। बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। अब रही बात अगले पॉइंट की, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो है सिगरेट्स पे। सिगरेट्स पे जीएसटी बढ़ने वाला है। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी 5% है, 18% है, 28% है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपने क्या सुना है कि जीएसटी 52% है? क्या सुना है? नहीं सुना। लेकिन यहां पे न्यूज आती हुई दिखाई दी है, वो भी आज ही के दिन मॉर्निंग में आई थी, कि यहां पे सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ने वाला है। टोबैको सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से गोदरेज फिलिप जैसे स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। कितने क्रैश हुए देखो यहां पे, गोदरेज फिलिप का स्टॉक यहां पे देखो 9% तक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, सी पहले 28% का जीएसटी था, ठीक है। अब माना जा रहा है कि यहां पे एडिशनल सेस या सब कुछ मिला के आपको 53% का टैक्स, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 53% होने वाला है, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन द जीएसटी स्लैब टू हाईएस्ट अलोकेबल 40%, यानी कि जीएसटी का स्लैब भी बढ़ने वाला है, वो है 40% तक, जिसमें ये जीएसटी में कुछ स्टॉक्स आ सकते हैं, कुछ कंपनी आ सकती है, जिसमें गोदरेज फिलिप्स, आईटीसी, यानी कि जो टोबैको बेचती है, उनके स्टॉक्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। देखो, आज जीएसटी में 40% के स्लैब में मान लो टोबैको वाली कंपनी आएगी, बाद में फ्यूचर में और भी कंपनीज आएगी, देखना, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, बहुत सारे टैक्स आ जाएंगे, जिसमें 40% तक भी टैक्स होने वाला है। इनडायरेक्ट, आपकी इनडायरेक्ट इनकम में 40% का टैक्स हो जाएगा, और डायरेक्ट इनकम उसमें भी आपका 30-40% टैक्स हो जाएगा। तो सोचो कितना टैक्स आप दे रहे हो, ठीक है। ये चीजें नेगेटिव है, ये चीजें नेगेटिव है। और देखो, आपने इन्वेस्ट, आप जितनी भी पब्लिक्स होते हैं ना, ठीक है, अगर आप आवाज उठाओगे ना, डेफिनेटली, ठीक है, तो अभी देखा ना आपने क्या हुआ, आवाज उठाई तो 12 लाख तक यहां पे आपका इनकम टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप आवाज उठाओगे ना, तो भाई ज्यादा से ज्यादा टैक्स कम हो जाएगी, बहुत सारी अनाप शनाप चीज पे टैक्स कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखो, ट्विटर पे लिखते रहो, ठीक है। गवर्नमेंट, आप लगता है कि गवर्नमेंट नहीं सुनती, लेकिन सुनती जरूर है। एक बार ट्विटर पे लिखो, ट्रेंडिंग करो, डेफिनेटली सुनेगी, टैक्स कम कर देगी, ठीक है। इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, लेकिन टैक्स कुछ चीजों में बहुत ज्यादा है। अगर वो कम हो जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें थोड़ी नेगेटिव है। गोदरेज फिलिप का स्टॉक इसकी वजह से आज 9% गिरा है। और देखो, ये चीजें होने ही वाली है, ठीक है। मतलब कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा मत सोचो कि भाई कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा, ठीक है। 1 महीना गिरेगा, 4 महीने गिरेगा, 6 महीने का गिरेगा, वापस अपने स्टेबल पे आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी वापस स्टेबल हो जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी रिएक्शंस हमेशा आएंगे। ध्यान से सुनो, ऐसे जो रिएक्शंस होता है ना, कुछ भी न्यूज आ जाती है ना, वो रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शंस था। शॉर्ट टर्म में हो सकता है रिएक्शन कंटिन्यू रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है। जनरली लोग सिगरेट तंबाकू छोड़ते नहीं, दारू वारू छोड़ते नहीं, ठीक है। तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, हालांकि शॉर्ट टर्म में रिएक्शंस आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखो कि देखो, सरकार की न्यूज है, वो कभी भी आ जाएगी, सरकार को तो रोक नहीं सकते, ठीक है। तो थोड़ा आपको सरकार को भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। और देखो, आपसे टैक्स कम किया तो कहीं ना कहीं तो वसूल करेगी, ठीक है। अब देखो, जेबीएम ऑटो में यहाँ पे यस्टरडे कुछ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, 5,550 करोड़ का, ठीक है, 1,000 बसेस बनाने का। स्टॉक कल, यस्टरडे 14% आई थिंक ऊपर गया था, और आज देखो 5.5% नीचे। और आप देखोगे यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको हमेशा बताया कि टेम्पररी मोमेंटम होती है, उसको पॉजिटिव मत लो। भाई इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप सोचोगे सर शॉर्ट टर्म में मैं कुछ प्रॉफिट कर लूंगा। देखो 5.5% गिरा ना, कोई और न्यूज है कि इसमें? नहीं, कोई भी न्यूज और नहीं है। तो क्या हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ स्टॉक्स होते हैं ना, जिसमें फॉल ऊपर से आता जरूर है, ठीक है, और नीचे के लेवल से पुल बैक भी आ जाता है, और न्यूज की वजह से थोड़ा और पुल बैक आता है, लेकिन उसके बाद वापस गिरना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो नल्ला पुल बैक होता है, किसी ने खरीदा नहीं होता, ठीक है। अगर किसी ने खरीदा होता, तो बीएससी जो स्टॉक था ना, आपको याद है बीएससी का स्टॉक मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। बीएससी देखो, लाइफ टाइम हाई 6,100, अभी कहां पे? 5,900, तो ज्यादा गिरा भी नहीं। तो अगर कोई खरीदने वाला होता है तो ज्यादा गिरता भी नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि कुछ स्टॉक्स में नल्ले पुलबैक्स आएंगे, फॉल्स पुलबैक आएंगे, ठीक है। वो कितना पुलबैक करेगा वो कह नहीं सकते, लेकिन फॉल्स पुलबैक आएंगे।
ओके। अमर राजा बैटरी के देखो कितने तगड़े रिजल्ट आए हैं। ठीक है। इसका ग्रोथ काफी अच्छा है। और आज देखो अमर राजा बैटरी में क्या होता हुआ दिखाई दिया। अमर राजा बैटरी यहाँ पे सी 8% मोमेंटम किया, 20 का पीई का स्टॉक है। और इसके रिजल्ट कुछ 12-13 तारीख को आए थे। और क्या फाड़ो रिजल्ट थे, मुझे बहुत ही पसंद आता है अमर राजा बैटरी। देखो सेल्स में ग्रोथ है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर भी है। आप देखोगे प्रॉफिट में 300 करोड़ का प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। और कंपनी क्या काम करती है, बैटरी सेगमेंट, चार्जिंग। आप सोचते हो ना कि भाई ईवी बैटरी कहां से आती है, तो कि हमारा जा बैटरी। ठीक है। तो मुझे हमेशा पहले से ये कंपनी पसंद आती है। आपका इसका देखो रिजर्व्स देखो 7,000 करोड़ का, बहुत ही तगड़ा रिजर्व्स है। ठीक है। प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा कम है, यहां पे देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक कम है। एफआईडीआई दोनों ने होल्डिंग कम की, इसकी वजह से गिरा भी है। लेकिन बंदी बहुत ही खतरनाक कंपनी है। ठीक है। काफी अच्छे रिजल्ट पेश करी, तो कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज को आपको जरूर रडार पे रखना चाहिए जिसका फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। इसकी वजह से आज 8% भी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। और फ्रॉम द टॉप से अगर बात करनी जाए तो स्टॉक कहां से गिरा है, 1700 से गिरा है, 1000 तक आता हुआ दिखाई दिया। और 1000 पे अभी सपोर्ट भी है, देखो यहाँ पे सी। ठीक है। सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है 1000 के आसपास। तो कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में देखो वॉलेटाइल होगा, शॉर्ट टर्म में कंपनी वॉलेटाइल होगी बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। लेकिन फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, गवर्नमेंट सपोर्ट करते है ईवी को, तो फिर पैनिक क्या करना। आखिरी आ जाता है यहाँ पे स्टॉक, वो है यहाँ पे स्टाइल, बाजार स्टाइल। ठीक है। ये कंपनी लिस्टिंग के बाद आज 20% का सर्किट मारता हुआ दिखाई दे, देखो यहाँ पे 20% का सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। क्या काम करती है, फैशन के अंदर है। ठीक है। हालांकि स्टॉक में एक नेगेटिव है कि स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, डेफिनेटली काफी ग्रोइंग कंपनी है, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई थिंक कंपनी या सेकंड टाइम प्रॉफिट में ही है, डेफिनेटली। ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में ओवर वैल्यूएशन है। 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का हाई था 400 का लाइफ हाई, यानी कि आधा हो चुका है। ठीक है। अभी भी 65 की पी पे ट्रेड करी है। तो अगर ये थोड़ा सा कम पी पे ट्रेड करती ना, तो भाई काफी मजा आ जाता, काफी काफी लोगों का फेवरेट हो जाता स्टॉक। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा दिखाई दे रहा है। ठीक है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने दिसंबर में स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन मुझे ये कंपनी भी पसंद आती है। ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वैल्यूएशन। अगर ये 45 की पी पे ट्रेड करते हैं तो भी मजा आ जाता। ठीक है। तो कंपनी को जरूर रडार पे रखिए, ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। मुझे हाई ग्रोइंग कंपनी बहुत पसंद आती है। इसकी ग्रो भी देखो यहाँ पे सी 2 साल में डबल रेवेन्यू, और प्रॉफिट भी आप देखोगे लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, वो भी 20 करोड़ का। तो ऐसी कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है। ठीक है भाई, ऐसी कंपनी तो मतलब बहुत ही कम मिलती है मार्केट में। तो कुछ कंपनीज को आपको रडार पे जरूर रखना चाहिए, मार्केट में काफी अच्छी कंडीशंस पे प्रॉफिट, मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसी स्टैंडर्ड कंपनीज आपको जरूर फोकस करनी चाहिए। होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। देखो हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक फायर्स की, एंजल वन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको हमारा बॉटम आउट स्क्रीनर्स वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। और ए स्क्रीनर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर जरूर कर दूंगा। तो अगर इंटरेस्टेड है, हमारी लिंक से अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।